अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक देन प्लीज़ गो एंड डू सब्सक्राइब। और अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे देन प्लीज़ गो एंड डू वॉच इट, क्योंकि फिर वो एक कंटिन्यूएशन सा रहता है। अभी मैं जो हूँ ये बैंकॉक का एयरपोर्ट है, बट ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग, जैसे आपको पता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हम लोग सियाटल से निकले थे हैदराबाद के लिए, लेकिन हमारी पहली फ़्लाइट थी सियाटल टू फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट में जो है ऑलमोस्ट 12 घंटे का ले ओवर था। तो हम लोगों ने किया क्या कि बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि उसके लिए वीज़ा चाहिए शेंजन का, जो हमारे पास है नहीं। तो हम लोग जो है होटल चेक इन कर लिए जो एयरपोर्ट में ही है। तो उसका प्रोसेस क्या है और फिर उसके लिए क्या सिक्योरिटी चेक होती है या फिर इमिग्रेशन होता है, ये सब जो है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। तो चलिए चलते वीडियो में और फिर जाके देखते वो प्रोसेस। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा हमें कि हम लोग जो है सियाटल से निकल के फ्रैंकफर्ट पहुंचे थे लुफ्तांजा एयरलाइंस यूज़ करके, और मैंने लुफ्तांजा एयरलाइंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा वो मैंने शेयर किया था पिछले व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड डू वॉच इट, क्योंकि फिर वो एक कंटिन्यूएशन से रहता है। हमारा यहाँ पे 11 आवर्स 45 मिनट्स का ले ओवर है फ्रैंकफर्ट में। तो हम लोग जो है 11 आवर्स 45 मिनट्स लिटरली स्पेंड करना मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, शेंजन का वीज़ा नहीं था। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि हमारा जो टाइम जोन है, सियाटल का टाइम जोन में हम लोग निकले थे, तो उस हिसाब से हमें अभी नाइट हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे आके एक होटल में बुकिंग कर ली। तो पहले जो है मैं आपको होटल का टूर करवा देता हूँ, रूम टूर करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद जो है हम लोग इस होटल का भी टूर करेंगे, और फिर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा कि इसको बुकिंग कैसे करते हैं और फिर क्या इसके लिए वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है, वो सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है एंटर होते ही यहाँ पे इधर बाथरूम है, और एक सेकेंड अंदर चले जाओ तो ये कमोड है, और यहाँ पे वॉश एरिया है। वॉश एरिया भी अच्छा, आई थिंक यहाँ पे दिया है बॉडी वॉश और हेयर वॉश, और यहाँ पे टिश्यू पेपर का एक रोल है, टॉवल है, और यहाँ पे भी टॉवल्स है। ओके नाइस। और यहाँ पे ये, और इधर हम लोग, और एक टीवी भी है, और ऐसा एक बेड है। आइए तो रजलान जो है अंदर ही है अभी। तो ये जो रूम है ये बगैर विंडो वाला रूम है। विंडो वाला रूम और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 10 या 20 यूरो का है। हम लोग बगैर विंडो वाला लिए, विंडो वाला थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, 20 यूरो का है। तो आज इधर ही कंफर्टेबल रहेगा होपफुली। लोगों ने लिया है अभी 10 बजे को चेक इन किया, और 7 बजे तक का हमारा होटल है। हमारी फ़्लाइट है 9 o'clock को, तो हम लोगों ने 10 बजे से लिया है इवनिंग 7 o'clock तक। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे। 7 बजे हमारा चेकआउट है, सुबह 10 बजे हम लोगों ने चेक इन किया था। सो के उठ गए हम लोग, बच्चे जो है वो फ्रेश अप हो रहे हैं अपने नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। मैं नीचे आ गया आप लोगों को दिखाने के लिए कि रास्ता कैसे जाता है यहाँ से। ये एयरपोर्ट इतना सुनसान सा लग रहा होगा आपको, मैं समझाता हूँ बाद में कि ऐसा क्यों है करके। बट एनीवेज पहले ये देखिए, आपको यहाँ से क्लाउड ट्रांजिट होटल का मिल जाएगा रास्ता। एकदम जी गेट पे है, और जी गेट पे Z25 पे एग्जैक्टली, मतलब ऑलमोस्ट एंड ही है ये। तो वहाँ पे जो है या आपको एक लिफ्ट मिलेगी, एलिवेटर आपको चढ़ना पड़ेगा। यहाँ से 5th फ्लोर में जो है ये क्लाउड होटल है। तो चलिए चलते और फिर ऊपर जाके देखते हैं कि क्या क्या एमिनिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं करके। जैसे मैं अभी अंदर आया, यहाँ पे जो एक बहुत ही अच्छा सा एक वाइब है। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे आपको पानी मिलेगा, और इस साइड पे जो है चाय की पैकेट्स है, टी पैकेट्स है, और फिर एनीवेज क्लॉक्स वगैरह तो है ही, टी पैकेट से। उसके बाद आगे आप देखोगे आइसक्रीम्स है, और एक और तरफ जो है कॉफ़ी मशीन्स भी है। अगर आपको कॉफ़ी चाहिए या फिर हॉट चॉकलेट चाहिए तो वो सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट टू आइसक्रीम्स जो है आपको पे करना पड़ेगा ख़रीदने के लिए। और एक मशीन भी है जहाँ पे जूसेस वगैरह रखे हुए थे, उसके लिए पे करना पड़ेगा। सिर्फ चाय और कॉफ़ी फ्री है बेसिकली। और वाईफाई भी जो है ये लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि इस होटल का बुकिंग जो है मैंने निकलने से पहले ही किया था, और फिर पेमेंट नहीं किया था, पेमेंट इधर आके किया मैंने। वो लोग आईडी कार्ड्स मांग रहे थे, तो मेरे को एक ईमेल आया, बट उस टाइम पे मैं फ़्लाइट में ऑलमोस्ट मेरी सियाटल से फ़्लाइट निकल रही थी। तो एक ईमेल आया कि आईडी कार्ड स्कैन करके दीजिए, या फिर एक फॉर्म है जो सबमिट फिल करके दीजिए करके। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि अभी मैं फ़्लाइट मेरी अभी टेक ऑफ होने वाली है, तो मैं एकदम उधर आके ही
आपको जो भी डिटेल चाहिए वो देता हूँ करके। तो उन लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर मैंने पेमेंट की, आईडी प्रूफ्स दिए और मेरी जो टिकट है यहाँ से फ्रैंकफर्ट से मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट है वो टिकट प्रोवाइड किया मैंने। इसके प्राइसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आवरली रेट पे है। आई थिंक फर्स्ट 3 आवर्स का एक रेट है या फिर फर्स्ट 2 आवर्स का एक रेट है। उसके बाद एवरी आवर $17 या $20 का रेट है। आपको जो है अपडेटेड रेट्स इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। क्या इस रूम के लिए वीज़ा चाहिए? तो उसका आंसर है नहीं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। शेंजन वीज़ा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विद इन द सेम टर्मिनल ही है, बस गेट अलग है। तो आप जो है सिक्योरिटी क्रॉस करके, सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्रॉस करके दूसरे गेट पे जाओगे तो वहाँ पे जी गेट पे बेसिकली। आप मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी बी पे और फिर मुझे जाना पड़ा जी पे, बट सेम टर्मिनल में ही है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, ये होटल एक्सेसिबल है उस टर्मिनल से जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो फ्लाई करते हैं। तो बेसिकली यानी अगर आपको इंटरनल शेंजन कंट्रीज़ घूमना है तो दूसरे टर्मिनल में है वो सारे फ़्लाइट्स, तो उस टर्मिनल में ये होटल है नहीं। तो ये सारे आउट ऑफ शेंजन जाने वाले फ़्लाइट्स के लिए है ये एक्सेसिबल ये होटल। वैसे सारी इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट पे क्लियरली और डिटेल तरीके से बता दी गई है कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो सब कुछ। तो अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो तो उनके वेबसाइट पे ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड रेट्स भी रहेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हो अभी कि अभी शाम के 7 बज रहे हैं और फिर हम लोग जो है चेकआउट कर रहे हैं। 8:55 पे हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है। हम लोग ऑलमोस्ट 6 आवर्स सोए थे और फिर उठ के पानी नहा लिया और फिर अभी हम लोग नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। कुछ भी डाउट हो आपको तो जो है कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा, जितना मेरे को पता है मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और तो हम लोग जो है अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से ट्रांजिट होटल से, और फिर हम लोग हमारे गेट की ओर जाएंगे। पर जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा जो एयरपोर्ट है एकदम सुनसान सा हो गया है, और यहाँ पे जो है 10 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है ऐसा बोला। आई थिंक इट्स मेनली बिकॉज आई थिंक वो इसलिए क्योंकि यहाँ के रूल्स ऐसे हैं कि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो रात में, इसलिए रात की कोई फ़्लाइट नहीं रहती है। तो हम लोग चलते देखते हैं कहाँ पे है हमारा गेट नंबर और फिर उधर चलते। चलिए। अगर आप सिंगल ट्रैवलर हो और फिर अगर जो है आप यहाँ पे जो चेयर्स अवेलेबल है एयरपोर्ट में उस पर आप रिलैक्स कर सकते हो, तो आप वो प्रेफर कीजिएगा इंस्टेड ऑफ होटल रूम, अनलेस आपकी कोई ऐसी नीड है। जैसे हमारा क्या था कि हमें नेक्स्ट फ़्लाइट जो है हमारी थी वो है थाईलैंड की फ़्लाइट है, और फिर थाईलैंड में हमें 9 घंटे का लेओवर था। तो हम लोग सोच रहे थे कि थाईलैंड में हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए करके। तो उस हिसाब से जो है हम लोगों ने रूम लिया, इसलिए क्योंकि फिर थाईलैंड में बच्चे टायर्ड हो गए, फिर नहीं घूम पाए तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी करके, इसलिए जो है यहाँ पे रूम ले लिया ताकि सब लोग जो है अच्छे से रेस्ट कर लेंगे प्रॉपरली और फिर रिचार्ज हो जाएंगे करके। ये जो आप देख रहे हो ये क्वाइट रूम है। अगर आपका प्रेयर का टाइम हो रहा है और आपको प्रे करना है तो फिर आप जो है ये रूम यूज़ कर सकते हो प्रेयर के लिए। Dieser Zug fährt zu Terminal 1, Bereiche B, C und Flughafenbahnhof, sowie zu Terminal 2, Bereiche D und E. This train goes to Terminal 1, concourses B, C and railway. इसी के साथ आज का ये व्लॉग जो है इधर एंड करता हूँ मैं। बस आपको जो है ये रूम टूर करवाना था और फिर इसका इन्फॉर्मेशन भी जो है आपसे शेयर करना था। क्या ये होटल वर्थ है स्टे के लिए, तो वो डिपेंड करता है आपकी नीड पे। अगर आपका फ़्लाइट जब लैंड होती है जर्मनी में और अगर आपका जो टाइम जोन से आप निकले हो वो डे टाइम में, तो आप इतना तो जो है फिर आप सो नहीं पाओगे और फिर इस होटल रूम का कोई ऐसा पर्पज़ नहीं बनता। हमारे सिचुएशन में कह सकते कि हमें नाइट हो रहा था जिस टाइम जोन से हम लोग निकले थे, तो हमें नींद बहुत आ रही थी और बच्चे भी थे, तो हम लोगों ने जो है एक रूम में सब लोग सो गए थे आराम से। कमेंट करके बताइएगा आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना आंसर करने की। काम अगर हमारा आपको पसंद आए देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।